हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर चाइना ने फिर से आलापा है भारत से वार्ता का राग, फिर से भारत से बातचीत करने के लिए रोता हुआ नजर आया है चाइना। दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर इंडिया के खिलाफ चीनी आक्रमण को तगड़ा झटका मिला है अमेरिका की तरफ से। दोस्तों, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान ले आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चाइना के 14 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, जिसको लेकर चाइना भड़क उठा है और अमेरिका के खिलाफ रच दी है ये बड़ी साजिश। क्या साजिश है बताएंगे आपको दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे हमारे यूएई और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही चाइना की एक और बड़ी चालबाजी, गुजरात बॉर्डर के नजदीक कर दिया ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार भारत चाइना के बीच युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं दोस्तों इस गुजरात बॉर्डर के पास, जिस प्रकार से चाइना ने बड़ा काम किया है, बताएंगे पूरी खबर दोस्तों आपको। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इस बैंक ने दे दी है बड़ी चेतावनी, भूल कर भी ना करे ये गलती दोस्तों। अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी खबर, बड़ी चेतावनी बैंक की तरफ से। साथ ही बताएंगे जहां भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के बाद गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलने वाली है सब्सिडी, उसका क्या होने वाला है दोस्तों। हर तरह की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना ने आलापा है फिर से वार्ता का राग, बोला गतिरोध घटाने के लिए भारत के साथ कर रहे हैं काम। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध और कम करने के लिए चाइना और भारत काम कर रहे हैं तथा दोनों देश अगले दौर की वार्ताओं के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर परामर्श करेंगे। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने मंगलवार को ये कहा। बता दें कि चाइना और भारत की थल सेनाओं ने मई की शुरुआत में उपजे सीमा गतिरोध का हल करने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक की थी। ये पूछे जाने पर कि दोनों पक्षों में अगले दौर की वार्ता कब होगी, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा है कि चाइना और भारत सीमा मुद्दे पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद कर रहे हैं और हम सीमा पर गतिरोध अधिक घटाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मौजूदा आम सहमति को क्रियान्वित करने के आधार पर हम आगे की वार्ताओं के लिए विशेष इंतजाम करने को लेकर परामर्श करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेनाओं की टीम जिस प्रकार से चाइना से बातचीत करके आपस में विवाद को सुलझाने की कोशिश हर बार की गई है दोस्तों। आपको बता दें 8वीं बार तक हमारी चाइना के साथ बातचीत हुई है, लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन जब चाइना को लगता है कि भारत सहित सारे देश मिलकर के उन्हें घेर लिया है दोस्तों, तब चाइना को अकल सी आती है और फिर भारत के साथ वार्ता करने की भीख मांगता है दोस्तों। लेकिन भारत हर वो चीज भुलाकर शांति चाहते हुए चाइना से वार्ता के लिए राजी होता है, और वार्ता करने के बाद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है दोस्तों, और अपनी आदतों को फिर से दोहराने की कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी चाइना मान जाएगा दोस्तों, या भारत को हमेशा से अलर्ट रहना चाहिए और आगे भी चाइना को लेकर सीरियस होना चाहिए भारत को? आपकी क्या मर्जी है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। इस चालाक लोमड़ी चाइना को लेकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो इंडिया के खिलाफ चीनी आक्रमण को झटका, अमेरिका में NDAA को पारित करने की है तैयारी। बता दें अमेरिकी कांग्रेस यानी यूएस कांग्रेस इस सप्ताह 731.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 54 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्राधिकरण सम्मेलन की रिपोर्ट पारित करने की तैयारी में है, जिसमें अन्य बातों के अलावा भारत के खिलाफ
खिलाफ चीनी आक्रामकता को भी बताया गया है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2021 को इस सप्ताह दोनों सदनों से पास किया गया है। इसके बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेट कंपनियों को संरक्षण देने वाले कानून के खिलाफ वीटो के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने धारा 230 को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं चुनाव की अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा था कि यदि बहुत खतरनाक एवं अनुचित धारा 230 को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी NDAA के हिस्से के तौर पर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता है तो मुझे इस कानून के खिलाफ स्पष्ट रूप से वीटो का मजबूरन इस्तेमाल करना ही होगा। हालांकि 1961 से हर साल बिल का एक संस्करण पारित किया जाता है। ऐसे में दोस्तों चाइना को ये बड़ा खतरा, बड़ी धमकी, बड़ी असहजता अमेरिका की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय होगी और अमेरिका का इसी प्रकार से आप भी रवैया चाहते हैं दोस्तों चाइना के खिलाफ आगे भी, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर बात करें तो हांगकांग के मुद्दे को लेकर बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने चाइना के 14 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों बता दें, हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने से संबंधित मामले में अमेरिका ने सोमवार को चाइना के 14 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें एक तिब्बती भी शामिल है। प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेसी की अस्थायी समिति द्वारा हांगकांग के लोगों की अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने की क्षमता को प्रभावित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने जिन 14 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है उनके नाम है वांग चेन, काओ जियानिंग, झांग चुनक्सिन और इसी प्रकार के ये सारे 14 लोग हैं। दोस्तों प्रतिबंधों में वीजा पर रोक भी शामिल है। नियमों के अनुसार इन लोगों के साथ इनके परिजनों को भी अमेरिका की यात्रा करने से रोक दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर बात करें तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल नरवणे यूएई और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों बता दें, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर काम करेंगे। सामरिक रूप से अहम इन खाड़ी देशों में पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख जा रहा है। सेना प्रमुख का यह दौरा इन दोनों देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। नरवणे का यह दौरा यूएई और सऊदी अरब के साथ इजराइल के संबंधों में सुधार को देखते हुए अहम माना जा रहा है। सेना के जारी बयान के अनुसार जनरल नरवणे का 9 से 14 दिसंबर तक चलने वाला यह दौरा इन दो देशों के साथ इजराइल के संबंधों में सुधार के घटनाक्रम को देखते हुए अहम माना जा रहा है। अरसा पहले ईरान के सर्वोच्च परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का मारा जाना भी खास है। वो 13 व 14 दिसंबर को सऊदी अरब में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान और चाइना को भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के इस दौरे से बड़ी ही बौखलाहट होती हुई नजर आई है दोस्तों, और इनके कान ऐसे खुले हैं कि आप लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि चाइना और पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जो भी बड़ी खबरें होंगी आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना की एक और चालबाजी, गुजरात बॉर्डर के नजदीक तैनात किए हैं फाइटर जेट्स और बड़ी संख्या में सैनिकों को। बता दें आपको बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चाइना के बीच महीनों से जारी विवाद के चलते तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। दोनों देशों ने कई दौर की वार्ताएं भी की हैं, लेकिन हालात पहले जैसे अभी तक नहीं हुए हैं। पड़ोसी देश अब लद्दाख के बाद गुजरात की सीमा पर चालबाजी दिखाने की फिराक में है। दरअसल चाइना पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिसके लिए उसने गुजरात सीमा के पास बने पाकिस्तानी एयरबेस के लिए फाइटर जेट्स और सैनिकों को भेजा है। चाइना ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि वायुसेना की कवायद का उद्देश्य दोनों सेनाओं के वास्तविक
युद्ध प्रशिक्षण में सुधार करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों क्या आप लोगों को नहीं लगता कि चाइना का ये अभ्यास कहीं फिर से गुजरात की तरफ से भारत को घेरने की प्लानिंग ना हो? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और भारतीय सेनाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपकी बात को मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों एक और खबर की अगर बात करें तो राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन का बड़बोलापन तुर्की को पड़ा भारी, ईयू लगाएगा प्रतिबंध। आपको बता दें, इस्लामिक आतंकवाद पर कार्यवाही के लिए फ्रांस को धमकी देना तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन को बहुत भारी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के देश भूमध्य सागर क्षेत्र में मौजूद गैसों के उत्खनन विवाद को लेकर तुर्की के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही ये कार्यवाही गैस विवाद को लेकर हो, लेकिन इसके पीछे तुर्की के फ्रांस विरोधी रुख को देखा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ छेड़े गए अभियान से तुर्की बौखला गया है। हाल ही में उसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने मैक्रो पर हमला बोलते हुए उन्हें मुसीबत करार दिया था। जी हाँ दोस्त, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अमेरिका की एक और कार्यवाही, धार्मिक आजादी के उल्लंघन वाले टॉप 8 देशों में चाइना और पाकिस्तान है शामिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राज्य के सचिव माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान और चाइना को उन 8 अन्य देशों में नामित किया है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष रूप से चिंता का विषय है। सोमवार को पोम्पियो ने एक बयान में म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान और चाइना को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को सहने या बर्दाश्त करने वाले देशों की सूची में रखा है। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक अधिकार है और आधार है जिस पर मुक्त समाज निर्मित होकर फलते फूलते हैं। पोम्पियो ने कहा कि जो लोग इस आवश्यक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं उनका बचाव करने के लिए एक बार फिर हम कार्यवाही अवश्य ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना और पाकिस्तान हमेशा हर कारणों में, हर गलत कार्यों में फंसते और घिरते हुए नजर आते हैं। दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो अफसरों पर प्रतिबंध से भड़के चाइना ने अमेरिकी राजनयिक को किया है तलब, बीजिंग ने जरूरी कदम उठाने की दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों पर प्रतिबंध और ताइवान को सैन्य उपकरणों के बिक्री संबंधी फैसले से चाइना बुरी तरह आग बबूला हो गया है। उसने मंगलवार को अमेरिकी राजनयिक को तलब कर उचित समय पर आवश्यक कदम उठाने की चेतावनी दे दी है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका डर जाएगा? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप दोहराया, अमेरिका को बताया तीसरी दुनिया का देश जैसा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तथा मतों के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के निराधार दावों को दोहराते हुए अमेरिका को तीसरी दुनिया के देश के समान बताया है। पहलवान एवं कोच डॉन गावल को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान प्रदान करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि चुनाव हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, ये तीसरी दुनिया के देश के समान है। मत एक ऐसी मशीनरी के जरिए हर ओर से आ रहे थे जिसके मालिक का किसी को पता नहीं, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उनमें गड़बड़ियां थी, वे हजारों मत भेजते पाए गए, सारे के सारे मेरे खिलाफ। राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन जीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है तथा चुनाव परिणामों को कानूनी चुनौती दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से जो बाइडेन चुनाव जीते हैं दोस्तों और चुनाव को जीते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी बात पर अडिग बने हुए हैं। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को आप किस नजरिए से देखते हैं और उनकी बात आपको जायज लगती है दोस्तों या नाजायज? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगर खबर की बात करें तो लंबे विवाद के बाद अब भारत नेपाल के बीच बढ़ गई है नजदीकियां। आई नेपाल और भारत को लेकर ये बड़ी अच्छी खबर। आपको बता दें, नेपाल और भारत के संबंधों में पिछले कुछ महीनों में आई खटास के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में कई
उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया है। इस बीच भारत और नेपाल के संबंधों में मजबूती को दर्शाती एक और सुखद खबर सामने आई है कि दोनों देशों ने एक संयुक्त व्यापार मंच बनाने पर सहमति व्यक्त की है। व्यापार और पारागमन पर भारत नेपाल अंतर सरकारी समिति की बैठक में दोनों पक्षों से निजी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसा मंच बनाने का निर्णय लिया गया है। 2 वर्षों के बाद हुई वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है? और भारत नेपाल के रिश्तों को अगर आप भी मानते हैं कि हमेशा आगे भी मजबूत रहना चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नेपाल को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों चाइना को लेकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो विश्व के हथियार बाजार पर अमेरिका और चाइना का दबदबा सबसे आगे है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में हथियार बेचने के मामले में पिछले साल अमेरिका और चाइना की कंपनियों का दबदबा कायम रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को अपनी एक ताजा रिपोर्ट में बताया है कि हथियार बेचने वाली 25 बड़ी कंपनियों में पहली बार मध्य पूर्व के देश यूएई ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। दोस्तों, एक और खबर की माने तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के हरीश शुक्ला ने मारी बाजी, सबसे पहले लगा कोरोना का टीका। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी इंग्लैंड के भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरीश शुक्ला दुनिया के उन कुछ पहले लोगों में शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 का टीका लगेगा। शुक्ला को न्यूकैसल में एक अस्पताल में फाइजर या बायोनटेक की ओर से विकसित टीका लगाया जाएगा। टाइन एंड वेयर के निवासी शुक्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि अपने टीके की पहली 2 खुराक लगवाना उनका कर्तव्य है। ऐसे में दोस्तों, इस टीके के लिए उनको कांग्रेचुलेशन अवश्य कर दीजिएगा। एक और खबर की बात माने तो जो बाइडेन कैबिनेट में बेसेरा बने स्वास्थ्य मंत्री भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को मिला ये बड़ा पद। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा को स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अपने सर्जन जनरल के तौर पर चुना है। डॉक्टर एंथनी फाउची को कोविड-19 पर राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में नामित भी किया गया। ऐसे में दोस्तों, भारतीय होने के नाते इनको कांग्रेचुलेशन बधाई जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की माने तो 800 भारतीय शांति सैनिकों का संयुक्त राष्ट्र ने किया है सम्मान। आइए बताएं आपको, एक महिला सैन्य अधिकारी सहित भारत के 800 शांति सैनिकों का संयुक्त राष्ट्र संघ के दक्षिण सूडान शांति मिशन में योगदान के लिए मेडल देकर सम्मान बढ़ाया गया है। यहाँ के राज्य समन्वयक इनोस कुमा ने कहा कि भारतीय शांति सैनिकों ने नील नदी के ऊपरी भाग में न केवल भारत बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सच्चे शांति दूत की तरह काम किया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो यूएई ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट पर कर लिया है नजरबंद। दुबई में प्रवेश से रोक लगा दी है। दोस्तों, बता दें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दुबई एयरपोर्ट में 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को नजरबंद कर दिया है। इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर दुबई शहर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यूएई के अधिकारियों के अनुसार इजराइल के इन नागरिकों के पास देश में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं है। ये सभी नागरिक यूएई के कम लागत वाली फ्लाई दुबई एयरलाइन की उड़ान से सोमवार को यूएई पहुंचे थे। एक और खबर की माने तो न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हमला करके 51 मुस्लिमों की जान लेने वाले ने की थी भारत की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, एक जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर हमला कर 51 मुस्लिमों की जान लेने वाले ब्रेंटन टेरेंट ने न्यूजीलैंड जाने से पहले भारत समेत कई देशों की यात्रा की थी। हमले से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई जिसमें यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार टेरेंट ने भारत में 3 महीने बिताए थे। पिछले साल 15 मार्च को हुए आतंकी हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे और मारे गए लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो सामने आई पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की खतरनाक साजिश। सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की कर रहा है ये तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहे जाने वाला तुर्की अक्सर कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब वो इससे और भी 2 कदम आगे निकल गया है। दोस्तों, सही सुना आपने, वो सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि
तुर्की इससे पहले सीरिया भाड़े के लड़ाके को लीबिया और अजरबैजान भेज चुका है। तुर्की इससे पहले कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कई बार जहर उगल भी चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो SBI बैंक ने दे दी है बड़ी चेतावनी, भूल कर भी ना करे ये बड़ी गलती वरना होने वाला है आपको भारी नुकसान। आपको बता दें, भारत सरकार देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है। साल 2021 तक देश में डिजिटल लेन देन 4 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय बैंकों ने कई कदम उठाए हैं। दोस्तों, बैंक समय समय पर फ्रॉड पर लगाम लगवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं, लेकिन तब भी जालसाज अपने बैंक खातों से पैसों की निकासी कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करीब 40 करोड़ ग्राहक को चेतावनी जारी करते हुए सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, SBI ने ट्वीट जारी कर अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। बैंक ने बताया कि आजकल बैंक के ग्राहक जानकारी के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार गूगल पर भी सर्च करने पर ग्राहकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में ग्राहकों को बैंक से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि अगर आप बैंक जाकर के पता करेंगे तो ये आप सबके लिए काफी अच्छा होने वाला है। ऐसे में SBI में आप में से जितने भी लोगों का खाता है उनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों, और आप लोग आगे से सावधान भी हो जाइएगा। ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि SBI बैंक से जुड़ी कितने लोगों के लिए खबर फायदेमंद थी। एक और खबर की अगर बात करें तो भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के बाद LPG ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया है कि 3 साल बाद भी यदि BPCL का नया मालिक LPG कारोबार को कंपनी में ही बनाए रखना चाहेगा तो उसके बाद भी ग्राहकों को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी। यदि नया मालिक LPG कारोबार को रखने से मना करता है तो 3 साल बाद उसके LPG ग्राहकों को अन्य 2 सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल BPCL के नए मालिक को अधिग्रहण के 3 साल बाद ही कंपनी के LPG कारोबार को अपने पास बनाए रखने अथवा बेचने का अधिकार होगा। ये एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में WhatsApp, Facebook, Twitter के जरिए पूरे भारत